That's the kick area! Find Saito and bring him back! तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है इंसेप्शन और ये 2010 की एक साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी क्रिस्टोफर नोलन ने की है और जिसने अपनी अहलिया एमा थॉमस के साथ फिल्म को भी प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक प्रोफेशनल चोर का किरदार अदा किया है जो अपने टारगेट के सबकॉन्शियस में घुस के उसकी इंफॉर्मेशन चोरी करता है। एक शख्स टारगेट के सबकॉन्शियस में किसी और के आइडियाज़ को डालने के लिए कहता है और वो पेमेंट अदायगी के तौर पर इससे कहता है कि वो इसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर देगा और वो इसे अपने घर भी जाने का मौका देगा और यहाँ वो अपनी टीम असेंबल करता है। इस मूवी की कास्ट में कैन वेटनेबल, जोसेफ गॉर्डन-लेविट, मैरियन कॉटिलर्ड, ह्यूलेट पैक, दिलीप राव, सेलियन मर्फी, टॉम ब्रिंगर और माइकल कैन शामिल हैं और इस मूवी का बजट $160 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे $836.8 मिलियन का बिजनेस किया। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। लियोनार्डो डिकैप्रियो एक डूम कॉप होता है जो एक प्रोफेशनल चोर है और वो अपने टारगेट के ड्रीम में घुसकर उसके सीक्रेट चुराने में माहिर होता है। जोसेफ गॉर्डन-लेविट एज अ ऑर्थर जो कॉप का साथी होता है और वो इस मिशन को मैनेज करता है और रिसर्च करता है इसको मुकम्मल करने में। एलियट पैक एज अ अराइडनी जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है और वो आर्किटेक्चर के तौर पर काम करती है जिसे कॉप एक काम के लिए हायर करता है इस ड्रीम स्केप के नक्शे को बनाने के लिए जो वो खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड से बनाती है। टॉम हार्डी एज अ एमएस जो कॉप का पार्टनर होता है लेकिन वो बहुत तेज़ होता है बातें करने में, लेकिन उसकी खासियत एक जालसाज की होती है और ये भी एक चोर होता है जो बहुत माहिर होता है। एमएस अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करता है फिशर को मैनिपुलेट करने के लिए दूसरों के ख्वाबों की दुनिया में जाके उनके सबकॉन्शियस माइंड से खेल के। कैन वेटनेबल एज मिस्टर साइटो जो एक जापानीज बिजनेसमैन होता है और वो कॉप को हायर करता है एक मिशन के लिए उसकी टीम के साथ। दिलीप राव एज अ यूसुफ एक एवेंट ग्रेट फार्माकोलॉजिस्ट होता है जिसे कॉप एक रेस्क्यू के तौर पर इस्तेमाल करता है लोगों के लिए और वो इस काम को अनरजिस्टर्ड तरीके से करना चाहता है बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। सेलियन मर्फी एज अ रॉबर्ट माइकल जो फिशर का बेटा होता है और ये उस बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस होता है और उनकी टीम का टारगेट भी। मर्फी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने फादर की अटेंशन हासिल करे क्योंकि बचपन से ही उसे इतनी खास अटेंशन नहीं मिली होती है अपने बाप फिशर की तरफ से। टॉम ब्रिंगर एज अ पीटर ब्राउन के तौर पर जो रॉबर्ट फिशर के गॉडफादर और फिशर कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव साथी के तौर पर होता है। मैरियन कॉटिलर्ड एज मेल कॉप की मरी हुई बीवी होती है और वो मेल की खुदकुशी के रियल केस में अपने आप को गिल्टी मानता है कि वो उसकी वजह से मरी है अगर वो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल ना करता जिसे मेल ने हकीकी ज़िंदगी मान लिया था। पैटी पोस्टलेट-वेट एज मॉरिस फिशर रॉबर्ट फिशर के वालिद जो इस बिजनेस एम्पायर को खड़ा करके मर जाता है। माइकल कैन एज अ प्रोफेसर जो स्टीफन माइल्स कॉप के सरपरस्त और फादर इन लॉ होते हैं और अरेडनी के कॉलेज के प्रोफेसर जो उस टीम में अरेडनी को रिकमेंड करते हैं। लुकास नैश एज अ हस जो कॉप की टीम में काम करता है और वो टीम को धोखा देता है, बाद में इसकी जगह रेडनी को हायर करते हैं। तलूला राइले एक औरत के बेस में जिसकी शनाख्त सुनहरे बालों वाली के नाम से होती है। एमएस इसे अपने ड्रीम में देखती है नींद में। मूवी की शुरुआत में हम कॉप और ऑथर को देखते हैं जो एक्सट्रैक्टर होते हैं जहाँ पे कॉप अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस कर रहा होता है और वहाँ पे हम मेल को देखते हैं जो कॉप की पत्नी होती है और वो मर चुकी होती है और वहीं पे हम कॉप की टीम की एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम हैस होता है और वहाँ एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम साइतो होता है। वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। वो लोग उसके सबकॉन्शियस माइंड से सीक्रेट निकाल रहे होते हैं और ये कॉप का पेशा होता है।
अब कॉप की बीवी उनके ऊपर हमला क्यों करती है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अब साइतो इससे बहुत खुश होता है इसकी इस एबिलिटी से, और वो इसे एक काम देता है जो बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने दुश्मन कॉम्पिटिटर जिसका नाम मॉरिस फिशर होता है, इसको बर्बाद करना चाहता है इसके बेटे रॉबर्ट की मदद से, इस टेक्नोलॉजी जिसे वो इंसेप्शन कहते हैं। यहाँ साइतो इससे कहता है कि अगर वो ये काम करेगा तो इसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करवा देगा और वो फिर से अपने घर जा सकता है, अपने बच्चों के पास। कॉब यहाँ पे साइतो की ऑफ़र को कबूल करता है और अपनी टीम को जमा करता है, जिसमें एम्स नामी एक जालसाज, यूसुफ नामी एक केमिस्ट और अरेडनी नामी एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। और यहाँ पे हम अरेडनी को और कॉब को देखते हैं, जहाँ कॉब इसे बताता है इस इंसेप्शन सबकॉन्शियस ड्रीम के बारे में, और वो इसे कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, और उस वक्त उसे यकीन होता है कि वो ड्रीम में है। अब कॉब अरेडनी को एक काम सौंपता है इस ड्रीम वर्ल्ड को बनाने का, और अरेडनी इसे बनाती है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जो कॉब खुद नहीं कर सकता है अपनी बीवी मेल की वजह से, जो मर चुकी होती है, और वो कॉब के उसी इंसेप्शन प्रोजेक्शन की वजह से मरी होती है, जहां उसकी बीवी ने इस ड्रीम की दुनिया को हकीकत मान लिया होता है और वो खुदकुशी कर लेती है। अब इस बात के लिए कॉब खुद को मेल का गुनहगार मानता है, और मूवी की शुरुआत में हमने जो सीन देखे थे जहां मेल इसके ऊपर हमला करती है, वो इसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इस खौफ से ये नहीं कर सकता है। और अब हम अरेडनी को देखते हैं जो किसी ड्रीम में होती है, और वहाँ पे हम मेल को देखते हैं। मेल इससे कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, और तभी वहाँ पे कॉब आ जाता है और वो बताता है कि ये इसकी बीवी मेल है, जो कॉब के सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और अरेडनी से जुड़ी हुई होती है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट जब एक मीटिंग के लिए अमेरिका जा रहा होता है, तभी कॉब और उसकी टीम रॉबर्ट के साथ एक 3 लेयर शेयर्ड ड्रीम से कनेक्ट होती है, और हर लेयर पर वक्त ऊपर की लेयर के मुकाबले में आहिस्ता होता है। हर एक के पीछे एक टीम का साथी खड़ा होता है ताकि तीनों सतह पर ड्रीम देखने वालों को जगा सके, और इसके लिए म्यूज़िक सिंक्रोनाइज किक तैयार की होती है जिससे वो लोग जाग सकें। और सिटी के फर्स्ट लेवल पर कॉब की टीम में से साइटो और ऑथर जो रॉबर्ट को अगवा कर लेते हैं, और वहाँ पे हम कॉब के साथ अरेडनी को देखते हैं, और उसी वक्त उनके ऊपर ट्रेन हमला करती है। और यहाँ पे अरेडनी कॉब से कहती है कि ये उनके प्रोजेक्शन का हिस्सा नहीं है। साइतो के जख्मी होने के बाद कॉब ने रिवील किया कि नींद में मरने के दौरान ड्रीम देखने वालों को अमूमन बेदार किया जाता है। यूसुफ की ड्रीमर दवाएं उन्हें लैम्बो से उनकी रियल दुनिया में भेज देती हैं, उनके सबकॉन्शियस से बेहोशी की हालत में। और यहाँ पे हम कॉब और अरेडनी को देखते हैं जो किसी बर्फ़ वाली जगह पर होते हैं, और वहाँ पे एम्स और साइतो को भी देखते हैं जो रॉबर्ट के गॉडफादर की कंपनी को बर्बाद करने के लिए एक आइडिया डालता है, और वहाँ पे उनके ऊपर हमला होता है। कॉब ने अरेडनी को बताया कि वो और मेल मिलके एक ड्रीम शेयरिंग का एक्सपीरियंस करते हैं इस लैम्बो में बैठकर अपने सबकॉन्शियस में दाखिल होते हुए, और वो इस ड्रीम में 50 साल का एक्सपीरियंस करते हैं जो हकीकत में एक रात होती है। मेल हकीकत की तरफ लौटने से इनकार कर देती है, इसे लगता है कि यही रियलिटी है, और कॉब फिर से इस इंसेप्शन को परफॉर्म करता है और वो इसे कन्विंस कर लेता है। जागने के बाद भी मेल को यकीन होता है कि वो ख्वाब ही देख रही है, और कॉब इसे इस रियलिटी के बारे में बताता है। जागने की कोशिश में वो खुद को मार लेती है और कॉब को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, लेकिन कॉब ऐसा नहीं करता है और वो वहाँ से भाग जाता है अपने बच्चों को पीछे छोड़कर, और मेल को लगता है कि कॉब ने इसे धोखा दिया है। अब यूसुफ टीम को पहले लेवल से दूसरे लेवल पर लिफ्ट में ले जा रहा होता है सेफ तरीके से, और वहाँ पे ऑथर जो होटल में ख्वाब देख रहा होता है, और यहाँ पे हम हस को देखते हैं जो बॉम्ब लगा रहा होता है, और वहाँ पे रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने फादर मॉरिस फिशर के साथ होता है, और वो इसे एक लॉकर की तरफ इशारा करता है, और ये सब कॉब ही कर रहा होता है इसके सबकॉन्शियस माइंड में साइतो का आइडिया डालने के लिए। और जब वो लॉकर खोलता है तो उसे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल मिलती है, और वहाँ पे हैश ब्लास्ट करता है, और वहाँ पे हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे हम कॉब को अपनी बीवी के पास देखते हैं जो मर गई होती है, और वहाँ पे अरेडनी को भी देखते हैं। कॉब इससे कहता है कि ये किक है और वो यहाँ से जाए, लेकिन अरेडनी कहती है कि वो इसे वहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती है, और कॉब कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो भी वहाँ से आ जाएगा। और अब हम वहाँ पे सबको होश में आते हुए देखते हैं जो कि पहले लेवल में होते हैं,
और वहाँ पे हम एक गाड़ी को देखते हैं पानी में गिरते हुए, और तभी सबकी आंख खुल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम साइतो को देखते हैं जो इस प्लेन में जागता है, और वहाँ पे हम कॉप को भी देखते हैं और वो भी इसी प्लेन में मौजूद होता है। और अब साइतो एक कॉल करता है और इसके बाद हम कॉप को एयरपोर्ट पर देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। और वहाँ पे हम एरेडनी और कॉप की टीम के बाकी सभी साथियों को देखते हैं, और वहाँ पे हम रॉबर्ट को भी देखते हैं, और वहाँ पे हम कॉप के फादर इन लॉ को भी देखते हैं जो इसे रिसीव करने आया हुआ होता है। और जब कॉप अपने घर पहुँचता है तो वो एक चीज़ को घुमाता है, उसे लगता है कि शायद वो अभी भी ड्रीम में है, और वहाँ पे हम उसके बच्चों को देखते हैं। और यहाँ पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.8 है आउट ऑफ 10 में से, और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग 87% है, और मेटाक्रिटिक पे इसकी रेटिंग 74% है, और गूगल यूज़र्स में इसकी रेटिंग 90% है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।